दोस्तों, प्यार का अंजाम अच्छा हो या बुरा, लेकिन जब कोई इसमें पड़ जाता है तो उसे अंजाम की फिक्र नहीं होती है। और आखिरकार ज़्यादातर अंजाम इतने खौफनाक और दर्दनाक होती है जिसको सुनकर आपके और हमारे दिल दहल जाएंगे और रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। कुछ इसी तरह के प्यार के कहानी के बारे में आज हम आप लोगों के साथ बातें करने जा रहे हैं कि कैसे एक सज्जन परिवार का लड़का प्यार में पड़ जाता है और एक ऐसे रास्ते पर उतर जाता है जहां से वापस आना इसके जिंदगी के लिए नामुमकिन हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है यूपी के मुरादाबाद जिले के बिलाड़ी इलाके में। दिनांक 9 सितंबर 2024 दिन सोमवार। सुबह सुबह सभी लोग काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। किसी के दांतों में ब्रश होता है तो कोई नहा रहा होता है, तो कोई अपने खूबसूरत कपड़ों के ऊपर इत्र लगाकर अपने वाइफ से ये पूछ रहा होता है कि ये स्मेल करके देखो कैसा है। बहुत ही खुशनुमा खुशहाल माहौल बना होता है सोमवार के दिन। तभी अचानक से खेतों की ओर पुलिस की चहलकदमी नजर आती है और जो लोग उधर से आते हुए नजर आते हैं सभी लोगों के मुंह पर एक ही वाक्य होती है कि बिना सर का किसी का लाश खेतों में पड़ा हुआ है। हाँ, सही सुना आपने, बिना सर का किसी का लाश खेतों में पड़ा हुआ है। यही लोग बोलते हुए खेतों की तरफ से आ रहे होते हैं। सभी लोग जैसे होते हैं वैसे ही जहां का तहां सुनने पड़ जाते हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी होती है कि पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी इस घटना के बारे में सुने तो उसका भी दिल दहल जाएगा। अब सारे लोग जो भी स्थिति में होते हैं सभी लोग झट से खेतों की तरफ दौड़ जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्यों बिना सर के लाश खेतों में पड़ा हुआ मिला पुलिस को? आइए समझते हैं कम समय लेते हुए इसके पीछे की कहानी। जरा सा हुआ कुछ यूं था कि एक लड़की और एक लड़का में प्यार होता है। लड़की का नाम मेहनाज और लड़का का नाम सोनू होता है। पुलिस जब सोनू के मोबाइल फोन का सीडीआर निकालती है, यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग, तो पता चलता है कि आखिरी बार सोनू के मोबाइल फोन से किसी मेहनाज लड़की का नंबर पे बात हुई है। पुलिस जब इस सीडीआर के मदद से लड़की के पास जाती है और लड़की से जब बातचीत करने की कोशिश करती है तो लड़की तो पहले मना कर देती है कि हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो लड़की फिर बताना शुरू करती है कि जब मैं कॉलेज जाया करती थी तो वो लड़का जो है सोनू, वो मुझे घूर घूर कर देखा करता था और मुझसे बात करने की कोशिश किया करता था और हमेशा मेरे ही पीछे लगा रहता था और मेरा कुछ अटपटा सा फोटो भी क्लिक कर लिया था, खींच लिया था, जिस फोटो के मदद से वो मुझे बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश करता रहता था। तो इसी बात से परेशान होकर मैं ये सारी कहानी अपने भाई को बताई। मेरे भाई का नाम सद्दाम, उसी को बताई। पुलिस को जब इतना बात समझ में आ गया कि नहीं, मामला तो ये लव वगैरह का ही है, कैसे कोई लड़का किसी लड़की का अटपटा सा फोटो बिना जान पहचान के या ऐसे ही खींच लेगा, कुछ तो जरूर हुआ होगा। जब पुलिस डिटेल में पूछा तो लड़की जो है बताती है सारी बातें। पुलिस कहती है कि ये लड़की जो है बताती है कि जब ये फोटो से ब्लैकमेल करने लगा था उसको, तो ये जो है ये बात अपनी भाई को बताई। इसके भाई का नाम सद्दाम है। अपने भाई को बताई और एक दिन रात में अपने भाई के कहे अनुसार ये फ़ोन करके उस लड़का को बुलाती है और रात में बात करते करते धीरे धीरे गन्ने के खेत की तरफ ले जाती है इसको। लड़का बड़ा खुश होता है कि चलो आज हमसे मिलने आया, लेकिन मिलने का क्या उसको पता कि ये जो खुशी हो रहा है, जो खुश हो रहा है, थोड़े देर में गम में बदलने वाला है। पूरे परिवार इस टेंशन, इस तनाव में जूझने वाले हैं जिसका कोई अंत, कोई आदि नहीं है। तो इसके बाद होता क्या है कि वो लड़की जो है लड़का को बुलाती है और गन्ने खेत की तरफ ले जाती है और पूरा प्री प्लान रहता है ये। उसके बाद झट से पीछे से उसका भाई और उसके भाई के साथ एक और उसका दोस्त रहता है। महनाज के भाई का नाम सद्दाम होता है, सद्दाम के साथ उसका एक दोस्त रहता है। उसी के साथ आता है उस लड़के के, सोनू के
सर पे पीछे से वार करता है लाठी से, और उसके बाद जो है उसका सर फट जाता है, गिर जाता है। उसके बाद उसका जो है चाकू से गला रेत देता है और गला को अलग एक झोला में डालकर उसका मोबाइल वगैरह को अलग फेंक देता है और उसके बॉडी जो होती है उसको अलग फेंक देता है। इतनी सारी बात जब पुलिस को लड़की बताती है तो पुलिस सुनने रह जाता है। पुलिस सोच में पड़ जाता है कि इतनी सारी केस हैंडल करते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा केस फिर भी आ जाता है जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इंसानियत बिल्कुल भी मर चुका है इस दुनिया से। तो सोनू का जो पिता होते हैं, पुलिस को भी कैसे पता चला? तो पुलिस को रिपोर्ट करवाया था, पुलिस के पास कंप्लेन करवाया था सोनू के पिताजी, जिनका नाम है साबिर। साबिर सोनू के पिताजी रिपोर्ट करवा दिए थे जब से सोनू गायब हुआ था। एक शाम को जब निकला तो रात में आया नहीं, तभी जाकर सोनू के पिताजी जो है पुलिस में कंप्लेन कर दिया था कि मेरे जो बेटा है सोनू मेरा, वो नहीं आया है। तो पुलिस को इस तरीके से पता चला और पुलिस इसमें छानबीन की और आखिर तक अंत तक पहुंच गई कि आखिर हुआ कैसे। तो दोस्तों बताइए कि क्या यह घटना बिना किसी कारण के हो सकती है? क्या कोई लड़की को कोई घूर घूर कर देख रहा है तो कोई उसका भाई जो है उसका गला काट देगा? नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ लड़की और लड़का के बीच में जरूर हुआ होगा, तभी तो उसका फोटो वो उसके पास था। उस मेहनाज का फोटो उस सोनू के पास कैसे आया? कुछ ना कुछ तो लव वगैरह का चक्कर होगा, और लड़की साफ सुथरा से बोल देती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, हमारा फोटो खींच लिया था और हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए हम अपने भाई के साथ ऐसा ऐसा करवा के और उसको कटवा दी। बताइए, तो आप लोग इस कहानी को सुनकर आपके मन में कैसा विचार आ रहा है? क्या हो सकती है इस कहानी के पीछे? पुलिस क्या कर सकती है कि ऐसा ना हो? और आप लोग जो है अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालिए कि आखिर क्या हुआ होगा इनके बीच में। अभी थोड़ा थोड़ा मिस्ट्री ही लग रही है, लेकिन कहानी के अंत तक हम लोग पहुंच चुके हैं। उसको जो सजा देना था वो पुलिस दे चुकी है, लेकिन आखिर ये हुआ क्यों, ये आप लोग जो है अपना अपना राय जो भी विचार मन में आ रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं किसी इसी तरह के नए क्राइम स्टोरी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।